रीना मात्र 19 साल की थी जब उसकी शादी हुई। रीना बेहद खूबसूरत थी। रीना का पति रीना से 11 साल बड़ा था। रीना के पति ने रीना पर जरा भी रहम ना किया। रीना चीखती चिल्लाती रही और वो उसे दर्द देता रहा। सोनू बहुत ही लंबा चौड़ा व्यक्ति था और रीना फूल की तरह नाजुक थी। रीना की शादी तय हो गई सोनू नाम के एक व्यक्ति से जो राजस्थान में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी बड़े धूमधाम से हुई लेकिन रीना का मन अंदर से टूटा हुआ था। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो वहां का माहौल वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। सोनू का स्वभाव रूखा और गुस्सैल था। बात पर चिल्लाता। रीना की इच्छाओं की कभी परवाह नहीं करता। रीना को ना पढ़ने की अनुमति थी ना नौकरी की। सोनू रात दिन बस पैसे और घर के कामकाज की बातें करता। रीना एक कैदी की तरह उस घर में बंद हो गई। दिन रात एक जैसे, कोई दोस्त नहीं, कोई सहेली नहीं। शादी के कुछ ही महीनों बाद सोनू का असली चेहरा सामने आने लगा। वह रीना पर हाथ उठाने लगा। एक बार रीना ने हिम्मत कर कहा, सोनू जी मुझे नौकरी करने दीजिए, मैं टीचर बनना चाहती हूँ। सोनू ने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। तू और तेरी पढ़ाई की बातें बंद कर, तू मेरी बीवी है, नौकरानी बनकर रह। रीना ने अगले दिन मायके फोन करने की कोशिश की लेकिन सोनू ने उसका मोबाइल तोड़ दिया। उस दिन रीना समझ गई कि उसकी जिंदगी अब एक जेल बन गई है। एक दिन जब सोनू काम पर गया हुआ था, रीना ने पड़ोस की एक महिला मुस्कान दीदी से अपनी आपबीती साझा की। मुस्कान ने चुपचाप रीना को एक महिला संगठन का नंबर दिया और कहा, अगर तू सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती है तो ये लोग तेरी मदद कर सकते हैं। रीना ने अगले हफ्ते उस संगठन से संपर्क किया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सहायता ले सकती है। रीना डरी हुई थी लेकिन धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। एक रात सोनू ने शराब पीकर रीना को बुरी तरह पीटा। उस रात रीना ने फैसला कर लिया, अब और नहीं। सुबह होते ही वह मुस्कान दीदी के साथ थाने गई और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सोनू को गिरफ्तार कर लिया। रीना को महिला आश्रय गृह में कुछ समय के लिए रखा गया जहां उसे काउंसलिंग, कानूनी सलाह और नौकरी की ट्रेनिंग दी। 7 महीने बाद रीना को राजस्थान के एक स्कूल में असिस्टेंट टीचर की नौकरी मिल गई। कोर्ट के आदेश से उसे सोनू से तलाक और गुजारा भत्ता मिला। रीना अब आज़ाद थी लेकिन उसने अपने दर्द को दूसरों की प्रेरणा में बदलने का फैसला किया। रीना अब घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए काम करती है और उन महिलाओं की मदद करती है जो शादी को सजा बनाकर जी रही हैं। यदि आप चाहे तो मैं अगला हिस्सा शब्द रीना के अनुसार जारी रख सकता हूं, जिसमें रीना के संघर्ष, समाज की प्रतिक्रिया, कोर्ट केस के विवरण और उसके जीवन की भावनात्मक ऊंचाइयों को और गहराई से दिखाया जाएगा।